अभी हमारी उपस्थिति है दानापुर में बीबीगंज में। कल चुनाव है हमारे पाटलिपुत्रा क्षेत्र में। हर लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि डीएम से लेके हर कर्मचारी चाह रहे हैं कि मत प्रतिशत बढ़े। लेकिन ये जो तपिश है दानापुर से लेके पूरे पटना और पूरे बिहार की, उस तपिश में लोग निकलना नहीं चाह रहे। हर कोई चाह रहा है कि मतदान दे, लेकिन क्या इस तपिश में निकलने के बाद उनकी क्या स्थितियां होंगी जो बार बार समाचार निकलने को आ रहे हैं, लू से इतने लोग बेहाल हो रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार की ओर से क्या तैयारियां होनी चाहिए जिससे कि लोग मत देने जाएं तो उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुजीत जी। सुजीत जी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। 10 वर्ष से ये कई बच्चों को, और ख़ासकर उन बच्चों को जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनको ले आकर एकत्रित कर शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने का उद्देश्य सिर्फ वहाँ कोचिंग ही नहीं कराते हैं, बल्कि उनका स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं। इसके अलावा ये महिला समूह पे भी कार्य कर रहे हैं। ये एक सामाजिक दायित्व की तरह निर्वाह कर रहे हैं कि इस तरह से किस तरह से हमारा लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग जब जागरूक होते हैं, खासकर इन जैसे समाज सेवी, तभी कुछ बदलाव होगा। वरना चुनाव के समय तो हर कोई आता है कि हम ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, लेकिन जो सड़क पे खड़े हैं असल कार्यकर्ता वही होते हैं। और इन्हीं से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये धरातल की बात करेंगे, और इसी धरातल की बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है सुजीत जी। सुजीत जी बताइए कि आखिर जो ये चुनाव हो रहा है उसमें मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, जिसमें कि हर कर्मचारी, यहाँ तक कि डीएम भी प्रयास कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय हिंद। आप सभी देखने वालों को मेरे ओर से नमस्कार। हम लोगों ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते आए। कई बार नगर भ्रमण का कार्यक्रम भी दानापुर में चलाएं। ये सारा हमारा संस्था और सरकार की ओर से भी प्रयासरत रहा कि हमें यहाँ जो है मतदान का प्रतिशत 100% हो। लेकिन अभी जो मौसम है, इतना भयानक गर्मी है, हम लोगों ने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि जाइए और मतदान ज़रूर करिए। लेकिन मतदान सेंटर तक पहुंचने पर वहाँ लोगों को हर तरह का सुविधा प्रदान हो, इसके लिए हमारा संस्था भी काम कर रही है। और सरकार से भी मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ हर प्रकार से लोगों को पेयजल, पंखा, कूलर जो भी हो सके उसकी व्यवस्था करे। और घर घर से निकालने के लिए भी गवर्नमेंट को अपने ओर से वाहन का व्यवस्था करना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो लोग निकल नहीं पा रहे हैं, और हम लोग कई दिनों से ये प्रयास में हैं कि लोग निकलें। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां भी अपने ओर से जुगाड़ करें कि लोग आसानी से मतदान केंद्र तक पहुँचे और मतदान करें। ये प्रयासरत सभी को लग बुग के करना होगा, नहीं तो फिर जो स्थिति पिछले दिनों देखने को मिली है, मतदान प्रतिशत कम हुआ है, तो उसका झेलना फिर से पाटलिपुत्र को झेलना पड़ेगा। देखिए, दानापुर के उभरते हुए समाज सेवी अतुल जी हमारे साथ हैं। ये अपने कार्य करते हुए भी लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। खून की ज़रूरत हो तो न सिर्फ ये ब्लड बैंक से खून दिलाते हैं, अपना खून देने के लिए भी हाजिर रहते हैं। इस तरह के समाज सेवी लोग पहचान के लिए मरते हैं, और ये अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों के जीवन बचाने के लिए लड़ते हैं। आइए हम ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में जो सरकार ने अपनी ओर से व्यवस्था की है, क्या उस संदर्भ में हम लोग का मत प्रतिशत बढ़ेगा?
जय भीम। बाकी सभी श्रोतागण को नमस्कार। इस बार तो हमारे जो डीएम साहब हैं काफ़ी अच्छा पहल भी कर रहे हैं और अच्छा सुविधा भी दे रहे हैं, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उसके लिए काफ़ी मुहिम भी उन्होंने चलाया है। और हम लोग भी काफ़ी अपने स्तर से भी मुहिम चलाए हैं, नगर भ्रमण किए हैं मतदान जागरूक के लिए। काफ़ी 3 दिन तक भी हम लोग प्रोग्राम चलाए हैं, नगर नगर घूमे हैं, बच्चे के लोग सभी लोग के साथ प्रचार किए हैं। और सभी लोग का मेहनत है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है अंतिम चरण का, उसमें मतदान जो है प्रतिशत बढ़ने की पूरा लोग मेहनत किए हैं, तो उसका मतलब रिजल्ट सामने आएगा और लोग अपना वोट देने जाएंगे भी। और 1 जून को, जैसा कि सभी कोई अवगत है इस बात से, 1 जून को हमारे पाटलिपुत्रा पटना साहिब को मतदान होने वाला है। हमारे डीएम साहब भी प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों का मत प्रतिशत बढ़े, मतदान का सदुपयोग जरूर करें, मत का सदुपयोग जरूर करें। तपिश बहुत है और इस तपिश में राजनीतिक गर्मी ने इस तरह से बढ़ा दिया है कि एक ब्लास्ट हो रहा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं घर से निकले कि नहीं निकले। और लोग, जब हम लोग घूम रहे थे जागरूकता में, तो लोग ये पूछ रहे थे कि वहाँ पे व्यवस्था क्या क्या रहेगा, जैसे कि पीने का पानी, टेंट। क्योंकि लोग सोच रहे हैं आखिर हम मत देने जाएंगे और जिसको हम वोट देंगे और इतने परेशानी में जूझ के जाएंगे, तो किसको मत देंगे और किस स्थिति में देंगे। सर बताइए कि अब जो मतदान में इतनी गर्मी है, इसमें क्या मत प्रतिशत बढ़ेगी लोगों को और नहीं बढ़ रही है, तो कारण क्या है? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है। इस लोकतंत्र के पर्व में लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना ही चाहिए, क्योंकि ये हर एक 5 साल पर आता है। और जो लोगों को लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन के ख्याल से वो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा जरूर लेंगे। उनको माने ये गर्मी, बरसात ऐसा कुछ नहीं कि उनको रोक पाएगा। वो घर से निकलेंगे और अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। सर ये तपिश बहुत है और वोट का मत प्रतिशत सिर्फ इस बात पे नहीं घट रहा है कि गर्मी बहुत है। लोग ये भी सोच रहे हैं हम वोट देने जा रहे हैं तो किस नेता को, वही नेता जो हमारे एक वोट से सांसद तो बन जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें देखने वाला नहीं होगा। देखिए, इसीलिए तो हम बोले कि 5 साल पर आपको मौका मिल रहा है। परिवर्तन के ख्याल से आपको निकलना पड़ेगा। अगर परिवर्तन चाहिए, अभी आपने कहा कि क्या व्यवस्था है वहाँ, तो ये तो देखते हैं कि हमेशा अव्यवस्था रहता है, व्यवस्था तो कभी लोग करता है नहीं। लेकिन अगर परिवर्तन होगा, हम मौका देंगे महागठबंधन के लोगों को। हम तो चाहेंगे कि परिवर्तन हो। आज तक इनको 10 बार रखा गया, 2 बार मौका दिया गया, 10 साल से राज करिए रहे हैं। देखबे कि किस तरह से नंगा नाच इन्होंने आज 10 साल में मचा के रखा है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या नंगा नाच किए, कौन सा ऐसा कुकर्म ये लोग नहीं किए। इंसानियत और मानवता को कुचलने का काम किए। जहाँ इंसानियत नहीं वहाँ कुछ नहीं है। इंसानियत बरकरार रहे, इसके लिए हर लोग प्रयत्न कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग इंसानियत को कुचलने का काम कर रहे हैं। हमें देखिए, भाजपा से विरोध नहीं, लेकिन भाजपा का जो अभी का जो परिवेश है बहुत ही गंदा है। अभी जो सांप्रदायिक शक्तियाँ देश पर हावी हो चुकी है। हमारा देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। सबको समान रूप से जीने का अधिकार देता है संविधान। जब संविधान दे रहा है तो तुम कौन होते हो भाई में भाई को लड़ाने वाले, भाई को भाई में बांटने वाले। हम सबको एक रहने दो यार, चैन से जियो और जीने दो। मैं भाजपाइयों से यही कहता हूँ कि चैन से तुम भी जियो और जीने दो। ये प्यार भरा संसार जो हमारा बना हुआ है, भारत की बगियाँ, इसको उजाड़ने का कोशिश मत करो। उजड़ जाओगे पर प्यार कभी टूटेगा नहीं। तुम नफरती लोग केवल नफरत में ही विश्वास रखोगे। हम लोग तो प्यार के संसार बसाने चले हैं और बसा कर ही रहेंगे। नोटा का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है सर। देखिए, नोटा समस्या का समाधान नहीं है। नोटा हटा दिया जाए। नोटा देखिए, हम हटाने के लिए कैसे बोले, वो भी एक मैंने अधिकार है भाई। अब कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल
हाँ कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो उस स्थिति में वो नोटा दबाते हैं, उनका अधिकार है। अब क्या करेंगे, अगर मान के चलिए दोनों अपराधी प्रवृत्ति के लोगों, काम नहीं करने वाले लोगों को अगर चुन रहे हैं, मतलब टिकट दे रहे हैं, दोनों पार्टियां टिकट ऐसे अपराधी लोगों को दे रहे हैं, तो उस समय तो नोटा ही काम देता है। हम इसका समर्थन करते हैं। सर आप बताएंगे आज की स्थिति में मत प्रतिशत, जैसे आप भी वाकिफ़ है, धीरे धीरे घटते ही जा रहा है, क्या इसका कारण ये तपिश भरी गर्मी ही है या कुछ और भी लोगों के जहन में चल रहा है? देखिए, आज के डेट में मत का जो प्रतिशत घट रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं मानूंगा मोदी जी को। ये प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह का 10 साल में कार्य किया है, उससे पब्लिक में एक निराशा पैदा हुई है, और इस निराशा के चलते जो है आम जनता बिल्कुल नाखुश है और ये चाहता है कि इनको चुनाव से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। परंतु गर्मी की को देखते हुए भी आज के डेट में सारे पब्लिक ने ये मन बना लिया है, खासकर बिहार की जनता ने ये मन बना लिया है कि गर्मी को दरकिनार करते हुए और यहाँ से बीजेपी को सफाया करने का काम करेंगे। मत प्रतिशत बिहार में अवश्य बढ़ेगा। अंतिम चरण है सर, अभी तक तो बढ़ा हुआ दिख नहीं रहा है, क्या लग रहा है अंतिम चरण में कुछ दिखेगा या फिर बातें ही होते रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। इस बार जो है कहने की बात ही नहीं है, पूरा माहौल गर्म है, और बीजेपी के खिलाफ जो माहौल है ये पब्लिक में एक आक्रोश पैदा कर रखा है। ये 6 चरण में नहीं थी क्या आक्रोश, प्रतिशत बढ़ी नहीं? ये 6 चरण में भी वही आक्रोश थी, लेकिन थोड़ा सा मत प्रतिशत 1-2% आगे पीछे होना वो अलग की बात है, लेकिन आक्रोश प्रथम चरण से ही रहा है, और अंतिम चरण में ये आपको साफ दिख जाएगा कि मोदी जी के प्रति कितना आक्रोश है पब्लिक में। आम जनता से मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या अपील करते हैं? देखिए, ये देश का एक आम पर्व है, देश का ये जो है सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र एक देश का पर्व है। इसलिए मैं आम जनता से गुजारिश करूंगा कि घर से निकलकर अपने आक्रोश को ठंडा करें, मोदी के विरोध में अपना मत देते हुए। अभी की जो राजनीति प्रवेश चल रही है सर, उसमें 6 चरण मतदान हो गए, जिसमें कि मतों का प्रतिशत कमते गए, कमा ही पिछले चुनाव के अपेक्षा। अभी इस बार प्रयास हैं यहाँ के डीएम और समाज सेवी लोग कि मत प्रतिशत बढ़े। क्या लग रहा है इस बार पटना का मत प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? पटना का मत प्रतिशत बढ़ेगा और यहाँ के जनता जागरूक है। एक लोकतांत्रिक पर्व है और वोट इतनी महत्वपूर्ण है कि एक वोट से सरकार बनती है और गिर जाती है, इसलिए अपने महत्वपूर्ण वोट अवश्य दें। ये लोकतांत्रिक पर्व है और ये जो है डायरेक्ट जनता के हित के लिए काम करती है। तो आप या हम सभी कल जो है किसी भी हालत से जाके वोट देना है, चाहे कितनी ही गर्मी पड़े या वर्षा हो, छाता लगा के जाएं, वोट अवश्य दें। ये 6 चरण में मतदाता जागरूक नहीं थे क्या? जागरूक तो थे, लेकिन मोटिवेशन नहीं था। अब तो जो है प्रशासन ने भी मोटिवेट करना शुरू किया, जैसे डीएम साहब ने भी मोटिवेशन के लिए अपनी पर्ची निकाले, लोगों से संपर्क में गए। और हम लोगों जैसे जनता को, जो जागरूक जनता है, घर घर जा कर के वोट देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जो प्रेरित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रोड में वोट मांग रहे हैं, उससे वोट नहीं मिलने को है। वोट तभी मिलेगा जब जनता आपकी जागरूक होगी, आप वोट जाके देगी। तो आप हर व्यक्ति के हर मोहल्ले में जाके संपर्क करने की ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है ये गिरने का, मत प्रतिशत गिरने का कारण गर्मी है या कुछ और भी है? गर्मी तो है, लेकिन जब उत्साह रहेगा तो कोई भी गर्मी जो है वो आड़े नहीं आएगा। पुनः यही सवाल आपसे करेंगे, क्या ये 6 मतदान में उत्साह नहीं थे? 6 मतदान में उत्साह होगी, ज़रूर थी, लेकिन इसमें जो है अंतिम चरण में हर लोग जोर लगा देता है। और ये जो है मतदान अंतिम है और सबको पता है कि अब नहीं तो कभी नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि ये सिर्फ गर्मी की तपिश नहीं है, लोगों में ये एक जागृति हुई कि हम वोट देने जा रहे हैं तो किन नेताओं को, वही 5 साल लुटेरे बैठेंगे, हमारा वोट हम इस गर्मी और तपिश में जाएंगे, इसके बावजूद भी मिलना कुछ नहीं है, धनसेठों के लिए ही राजनीति और माफियाओं की रह जाएगी। ये बात सत्य है, जनता को बराबर जो है धोखा दी जा रही है। जनता जो हित से चुनता है, जिस जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए चुनता है, लेकिन वो लोग अपनी मूलभूत सुविधाएं के लिए काम करते हैं। जो भी जाते हैं, जिस भी कैटेगरी से जाएं, रिजर्वेशन कोटा से जाएं, तो वो कभी बोलते ही नहीं हैं, जाके वहाँ चुप्पी लगा जाते हैं, गूंगा बन जाते हैं, और जहाँ मोहर लगाना है लगाते रहते हैं। तो जो जीत के जाते हैं उनको भी ये ज़रूरी है कि हम जिस उम्मीद से जनता मुझे भेजी है उसकी उम्मीद को पूरा करें। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने कहा, वोट के लिए, राजनीति के लिए हर कोई नेता बनना चाहता है, यहाँ तक कि दलितों के कई नेता बने, रहनुमा बने, लेकिन स्थिति सिर्फ सुधरी तो किनकी? उन नेताओं की। वहीं के वहीं दलित रह गए। क्या सुधार, क्या परिवर्तन? चर्चा पे चर्चा, चर्चा पे चर्चा। आज डीएम साहब बैठे हुए हैं, उनके आदेशानुसार, उनके निवेदन अनुसार जगह जगह हम लोगों ने भी घूमा, प्रयास किया कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन क्या ये कहीं सिफर ना हो? क्यों अंदेशा बढ़ जा रही है कि मतदान कम होगी? क्योंकि ये सिर्फ गर्मी की तपिश नहीं है, उस राजनेता की घिनौना राजनीति भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो बनने से पहले तो धर्म, उस तरह के धर्मात्मा बोलते हैं, उससे बड़ा कोई है नहीं। बदल जाते हैं, रहनुमा बदल जाते हैं। सोचने और समझने की बात है, युवा जागृत हो। हम प्रयास कर रहे हैं, हम झकझोरने की बात कर रहे हैं। आवाज़ उठाइए, जो कोई नहीं उठाया उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। स्वायत्ता प्राप्त संस्थानों के खिलाफ भी आवाज़ उठाइए, वरना सिर्फ हम सम्मान करते हैं, मान करते हैं, बात करते रहिएगा, बदलाव संभव नहीं। बलिदान मांगता है बदलाव, पागलपन मांगता है बदलाव। जब तक जुनून भरा पागलपन नहीं होगा, कोई बदलाव संभव नहीं। नेता को तो उंगली करना होगा, वरना फिर नेता बने बैठे रहेंगे और आप सड़क पे धूल खा। अपने अधिकार के लिए, लोकतंत्र महापर्व है, हर कोई इस बात को कहता है, लेकिन मनाता कौन है, फ़ायदा कौन उठाता है? वही नेता जो आपके मत से चुने जाएंगे, बैठेंगे, 4 साल काम करेंगे, अंतिम 6 महीना मुर्गा मीट खिलाएंगे, आपका वोट लेंगे, पुनः वही नीति पे आ जाएंगे। युवा जागृत हो, नेता बनो, रोड पे लड़ो, संघर्ष करो। हाँ, हमें परिस्थितियाँ से लड़नी होगी, अभाव में लड़ना होगा, लेकिन अभाव में प्रभाव डालेंगे तभी तो बदलाव संभव। अब हम बात करते हैं एक और युवा से, एक आम जनता से। क्या मत प्रतिशत बढ़ने का इस बार चांस है? लगता है कि मत प्रतिशत बढ़ेगा? एकदम जरूर बढ़ेगा सर। गर्मी भी मत प्रतिशत बढ़ने से नहीं रोक सकती है। क्या कैसे आप बता रहे हैं इसको? युवाओं में एक जोश लगन जगह है। क्यों जगह सर? कारण? देश की एथी देख के, राजनीति देख के। अच्छा, अभी किस तरह की राजनीति आपको? अभी देश की राजनीति, पहले कूटनीति चलती थी। अच्छा, अब नहीं चल रही है? अब चल रही है, लेकिन उस कूटनीति को ख़त्म करना है। कूटनीति खत्म कर देंगे? एकदम। फिर राजनीति कैसे होगी? युवा होगा, उठेगा तो सर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये कि युवा नेता आएंगे, सब युवा नेता लोग बनेंगे। तो बिना कूटनीति का राजनीति होगा या? एकदम होगा सर। अच्छा, यही तो बदलाव लाना हम लोग, तो किस तरह के युवा आएंगे आपके समझ से? जो बदलाव लाए, अच्छा, देश में पहले का राजनीति को हटाए और कुछ विशेष स्तर के बदलाव करें। अच्छा, जब आप वोट देने जाते हैं, मान लो एक तो गर्मी तपिश है, लोग एक वोट देने जाता है, आप का सोच के वोट देने जाते हैं, तो मन में का विचार आता है कि एकरा वोट देम तो ठीक रहती? बताइए। लेकिन सर वोट तो हम लोग देते हैं, वही तो का सोच के देते हैं? यही तो हम यही सोच के देते हैं कि ये नेता ठीक होगा, लेकिन ये नेता ठीक होगा, लेकिन नेता करते कहाँ है अपने? अभी तक ऐसा लगा कि हम वोट दिए तो हम अच्छा नेता चुने? सभी तो यही कहते हैं अच्छा, कि वोट देंगे अच्छे नेता को। हाँ। लेकिन हम लोग जब चुनते हैं तो वो लोग पार्टी बदल लेते हैं। अच्छा, पार्टी बदल लेते हैं? जी तो आपके मन में क्या लगता होगा? हाँ, देख लीजिए हमारे देश के, बिहार के पलटू राम को। किसको बोल रहे हैं? नीतीश कुमार को बोल रहे हैं। और पलटू राम है? जी, पलटू राम है ये।
नीतीश कुमार पलटू राम है? और क्या, अच्छा। जनता उसको अपने फेवर में चुन के बनाती है, हाँ। और वो अपने मतलब के लिए बदल जाते हैं। ऐसा? और क्या, अब वो जो ले लेता है पलटू राम को बार बार, वो का है, वो कोची है? वो भी तो उसने खोजते हैं, दलाल हैं उनके। अच्छा, तो ये जो पटियन बैठल रहता है लेने के लिए, वो तो पलट गए। अब वो तो हमको लगता है वो तो कबो पलटबे नहीं किया, बार बार मुख्यमंत्री वह बने रह गए जी। अरे तो यही तो मुद्दा है उनको, क्या मुद्दा कि है? बाराती बदल देंगे, दूल्हा हम ही रहेंगे। तो ये तो पलटा तो ये सरकार, तो यही ना है कि दूल्हा तो वही बना रह गया। हाँ हाँ, तो बस पलटा तो वो दोनों, तो यही सोच को ना हम लोग को हटाना है, और युवा नेता को लाना है। इसका मतलब पलटा तो वो लोग राजनीतिक पार्टी के साथ पीछे खाली लगा रहा, अब वही तो वही के वही रह गए। अब देखिए हमारे केजरीवाल जी अकेले कर रहे हैं, हाँ, सब आम आदमी को लाना चाह रहे हैं, एकजुटता बनाना चाह रहे अरे हैं। केजरीवाल जी का सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है? बहुत शिक्षा, स्कूल, विचार, उनका सब चीज़ अच्छा है। सबसे अच्छा काम आपको, विचार सबका अच्छा होता है, अच्छा काम क्या लगता है? वो ये बताइए। प्रोग्रेस बदलना चाहते हैं। काम क्या अच्छा कर रहे हैं? देखिए नेता बनने से पहले सबका, आप एक बताइए जो अच्छा काम क्या कर रहे हैं? हाँ, अच्छा काम केजरीवाल जी का क्या लग रहा है? केजरीवाल जी का काम, सभी काम में अच्छा है। हम एक काम पूछ रहे हैं सर, यही काम हर कोई गिनाता है, मोदी जी बहुत काम अच्छा, हम सिर्फ एक काम आपसे पूछ रहे हैं सर, अच्छा काम जैसे क्या? केजरीवाल जी सबसे अच्छा शिक्षा का बदलाव करते हैं। बस यही बात हम पूछ रहे हैं कि क्या अच्छा लगता है, वरना जब शिक्षा देश में रहेगा तो आदमी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छा काम शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा की बात होनी चाहिए। तो शिक्षा रहेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा सर। आप इस बार जो मत देने जाएंगे, क्या सोच के घर से निकलेंगे और अपने परिवार को निकालेंगे? देश का बदलाव के लिए हाँ। एकदम। अच्छा, आप सीधे जो लोकतंत्र में बना हुआ है कि हमें चुनना है सांसद, चुनने लगते हैं हम सिर्फ सीधे प्रधानमंत्री, तो इस बार आप सांसद चुनने के लिए मत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए? प्रधानमंत्री चुनने के लिए। अच्छी बात, यही बात होती है लोगों में, जगाना होगा, जागरूक करना होगा। केंद्रित हो जा रही है हमारी सत्ता, क्यों? क्योंकि चुनाव जिस पे हमें कोई बस नहीं है, वहीं पे हम जाके अटक जाए। समझना होगा, शिक्षा को जागृत करना होगा। क्यों? हमें चुनने का अधिकार सांसद को है, प्रधानमंत्री का नहीं। वोट मांगी जाती है प्रधानमंत्री के नाम पे, क्यों? हम जागृत नहीं, समझ नहीं पा रहे, और इस विचार को हम जगह जगह लोग भी नहीं फैला पाते। हमें हर जगह अच्छे सांसद चुनने, 543 सांसद अगर अच्छे चुने जाएंगे, स्वाभाविक है कि हमारा देश में परिवर्तन होगा। जो भी नेता बनेगा अच्छा ही बनेगा। बिल्कुल सही, हमें शिक्षा में जागृत करनी होगी, लोगों की समझ को बढ़ानी होगी, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है नहीं बढ़ने का, शिक्षा। और इस शिक्षा की जागृति सिर्फ इससे नहीं होगी कि हम सिर्फ बातें करते रहें। लोकतंत्र महापर्व है, बिल्कुल महापर्व है, मनाएगा कौन? इसको अच्छी तरह से इसका फायदा उठाएगा कौन? वो नेता, वही नेता जो आपको 2 दिन पहले आपसे हाथ जोड़े वोट मांगे, कुछ दिन पहले तो आपके सामने हाथ जोड़कर वोट घर ही घर घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, जीतने के बाद आपको मिलना दुश्वार हो जाए। सोचिए, विचारिए और एक परिवर्तन की इसमें हवा बहाइए। नए युवाओं सड़क पे उतरिए, क्योंकि जब तक आप सड़क पे उतरेंगे नहीं तब तक बदलाव संभव नहीं है। आप नेता बनिए, अपने बीच के लोगों को चुनिए, मत दीजिए तो सोचकर किसके लिए देख रहे हैं। आज तक आपने शिक्षा के नाम पे मत ही नहीं दिया, प्रधानमंत्री के नाम पे मत दे देना है, तो किसी के इस काम पे मत दे देना है कि वो मंदिर मस्जिद मूलभूत सुविधा के नाम पे वोट दीजिए ना। भ्रष्टाचार होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। पहले आपका मुद्दा क्या है आप खुद आकलन करिए। जिस दिन आप आकलन करना सीख जाएंगे, आपका जो मत पड़ेगा ना, अच्छे लोगों को पड़ेगा। नेता उभरना पड़ेगा, अभाव में प्रभाव डालने वाला नेता, सिर्फ पैसों के बूते जो पढ़ रहे हैं, माफिया जो आप पढ़ रहे हैं, उससे इतर। हाँ, ये बदलाव संभव है, बिल्कुल समय लग रहा है, लेकिन परिवर्तन होगा। और हम उम्मीद के साथ ही जागरूकता फैला रहे हैं कि आप अपना मताधिकार जरूर प्रयोग करें। अच्छा नहीं लग रहा है तो नोटा दबा दीजिए, नोटा का प्रतिशत भी बढ़ रहा है, लेकिन मताधिकार जरूर प्रयोग करिए।
अपना वोट जरूर 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 दीजिए। पाटलिपुत्रा 1 जून को अपना मताधिकार जरूर दीजिए, मत प्रतिशत जरूर बजाइए। आपके मन में विचार जो भी आ रहा है उसको दीजिए, लेकिन उसको जाहिर करिए। हम चाहेंगे कि आगे दिन में बदलाव हो। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।